सो गुड मॉर्निंग गाइस। और करंट अफेयर्स के रिवीजन वाले वीडियो में सबसे पहले हम पुराने महीने के करंट अफेयर्स का रिवीजन करेंगे। तो हमारा पहला प्रश्न क्या है कि यूनिसेफ डे कब मनाया गया। ये 11 दिसंबर को मनाया था, जिसकी थीम थी माउंटेन डाइवर्सिटी। यूनिसेफ मतलब यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड, और इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। हेनरिटा एच4 इसके अध्यक्ष हैं। बताओ, फिक्की इंडिया स्पोर्ट्स अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया था किसे। इलावेनिल क्लारिवन को, शूटर हैं ये, और बजरंग पूनिया को भी, जो कुश्ती करते हैं, रेसलर है। और फिक्की मतलब फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, और इसके नए प्रेसिडेंट बने थे अभी, उदय शंकर उनका नाम है। बताओ, 2020 के 50 एशियन सेलिब्रिटीज इन द वर्ल्ड की सूची में टॉप पे रहे कौन। सोनू सूद रहे टॉप पे। ये अभी एसर इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर भी बने थे। इनकी बायोग्राफी भी आई थी आई एम नो मसीहा नाम से। और यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम ने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स स्पेशल ह्यूमैनिटेरियन एक्शन अवार्ड से सम्मानित किया था इनको। और भारतीय चुनाव आयोग ने पंजाब का स्टेट आइकन भी इनको नियुक्त किया था, सोनू सूद को। फिर किस राज्य ने शहरी शासन सूचकांक अर्बन गवर्नेंस इंडेक्स 2020 में टॉप किया। तो आंसर होगा उड़ीसा। बताओ, यूनाइटेड अरब अमीरात और सऊदी अरब जाने वाले पहले भारतीय सेना प्रमुख बने कौन। मनोज मुकुंद नरवणे, हमारे आर्मी चीफ हैं ये। फिर किसे 2020 के रामानुजन प्राइज फॉर यंग मैथमेटिशियन से सम्मानित किया गया। तो आंसर होगा कैरोलिना अरूजो। अच्छा, वुमेन्स टेनिस एसोसिएशन प्लेयर्स ऑफ द ईयर कौन बनी। तो आंसर होगा सोफिया केनिन। ये यूएसए की हैं, सोफिया केनिन टेनिस प्लेयर है। बताओ, टाइम मैगजीन ने किसे 2020 का पर्सन ऑफ द ईयर घोषित किया। तो आंसर होगा कमला हैरिस को। और भारत सरकार ने देश भर में पब्लिक इंटरनेट के लिए किस योजना को शुरू किया था। प्रधानमंत्री वाणी योजना। वाणी मतलब वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस। अच्छा, कमला देवी चट्टोपाध्याय बुक प्राइज 2020 से सम्मानित किया गया किसे। अमित आहूजा को और जयराम रमेश को। बढ़ते आगे। अच्छा गाइस, देखिए, बैंक एग्जाम क्रैक करना आसान नहीं है, पर नामुमकिन भी नहीं है अगर आपकी स्ट्रेटेजी सही है तो। और सही स्ट्रेटेजी क्या है? ढेर सारी प्रैक्टिस। तो प्रैक्टिस कीजिए अनअकैडमी बैंक कॉम्बैक के साथ, जानिए अपनी ऑल इंडिया रैंक और जीतिए एक्साइटिंग प्राइजेस। तो देखते हैं क्या है अनअकैडमी बैंक कॉम्बैक। तो ये एक फ्री टेस्ट सीरीज है जो हर ऑल्टरनेट संडे को होगी, और इसमें होंगे बेस्ट क्वेश्चंस जो बनाए हैं इंडिया के बेस्ट एडुकेटर्स ने, और हर क्वेश्चन का होगा डिटेल वीडियो सॉल्यूशन। बैंक कॉम्बैक में हर क्वेश्चन के बाद दिखेगा आपको अपना लाइव ऑल इंडिया रैंकिंग और स्कोर। तो पार्टिसिपेट कीजिए और अपनी तैयारी को ले जाइए नेक्स्ट लेवल पे। देखिए, बात करते हैं प्राइजेस की, तो जिसका रैंक 1 होगा उसको मिलेगा 1 साल का अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन। सेकंड रैंक वाले को मिलेगा 6 महीने का प्लस सब्सक्रिप्शन, और थर्ड रैंक वाले को मिलेगा 3 महीने का प्लस सब्सक्रिप्शन। और अगर आपकी रैंक 4 से लेकर 200 तक है तो उन सभी स्टूडेंट्स को 1000 रुपए का अमेजन वाउचर मिलेगा। तो कॉम्बैट स्टार्ट हो रहा है कब से? 14 फरवरी सुबह 10 बजे से। तो जल्दी नीचे डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उस पर क्लिक करें और एनरोल करें और अपनी तैयारी शुरू करें। और अगर आप फर्स्ट टाइम अनअकैडमी पर आ रहे हैं तो यूज करें मेरा अनलॉक कोड क्रेक एग्जाम 10। एनरोल करें टेस्ट में और फ्री एनरोल करें टेस्ट में फॉर फ्री, और एक्सपीरियंस करें अनअकैडमी प्लेटफॉर्म को। इतना ही नहीं, अगर आप अनअकैडमी का प्लस सब्सक्रिप्शन भी लेंगे तो इस कोड से, कौन से कोड से? क्रेक एग्जाम 10 कोड से आपको 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट भी मिलेगा। तो सारे इंपॉर्टेंट लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अभी हम बढ़ते हैं आगे। फिर बताओ, विश्व खाद्य दिवस, वर्ल्ड फूड डे, ये होता है 16 अक्टूबर को। और 16 अक्टूबर को ही क्यों होता है? क्योंकि फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना जो हुई थी 16 अक्टूबर 1945 को, जिसका हेडक्वार्टर आपको मिलेगा रोम, इटली में, और इसके अध्यक्ष हैं क्यू डोंग। तो क्या बोलेंगे इसको? वर्ल्ड फूड डे। यहीं से आप रिलेट करके याद रख सकते हो, वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे भी होता है, वो होता है 7 जून को। और ये जो वर्ल्ड फूड डे हमने कहा, इसकी थीम भी थी ग्रो नॉरिश सस्टेन टुगेदर आवर एक्शंस आर आवर फ्यूचर। क्या है थीम? ग्रो नॉरिश सस्टेन टुगेदर आवर एक्शंस आर आवर फ्यूचर। फिर बताओ, सुजल ड्रिंक फ्रॉम टैप मिशन, ये योजना शुरू की थी किसने? उड़ीसा सरकार ने। फिर बताओ, किस राज्य या यूनियन टेरिटरी में रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ नाम से एक अभियान शुरू किया गया था? तो आंसर होगा दिल्ली में। और यूनेस्को ने भारत के स्थायी प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया किसको? विशाल वी शर्मा को। यूनेस्को मतलब होता है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, जिसका हेडक्वार्टर है पेरिस फ्रांस में, और जिसके हेड हैं ऑद्रे उजाले। अच्छा, एनटीपीसी के सीएमडी का कार्यकाल बढ़ा दिया गया ना 2025 तक। नाम बताओ उनका, नाम क्या है? गुरदीप सिंह उनका नाम है। फिर बताओ, किस राज्य ने हाथ धोना
रोके कोरोना नाम से एक अभियान शुरू किया? तो आंसर होगा उत्तर प्रदेश ने। और एक हाथ धोने को लेकर एक डे भी हमने मनाया था अभी 15 अक्टूबर को, ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे। फिर है, किस देश को अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का अध्यक्ष चुना गया? भारत को चुना गया और फ्रांस को उपाध्यक्ष चुना गया था 2 सालों के लिए। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है इंटरनेशनल सोलर अलायंस का? गुरुग्राम हरियाणा में है। ये एकमात्र ऐसा पहला इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसका हेडक्वार्टर मिलेगा आपको भारत में। बताओ, ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय का निधन हो गया। नाम बताओ। भानु अथैया, कॉस्ट्यूम डिजाइनर थी ये। 1982 में एक फिल्म आई थी गांधी, उसमें बेस्ट कॉस्ट्यूम डिजाइन के लिए इनको ऑस्कर मिला था। फिर जलवायु आपदाओं से सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाले देशों की सूची में भारत किस स्थान पर रहा? तीसरे स्थान पे। पहले नंबर पे चाइना था, फिर यूएसए था। अच्छा, एक इंटरनेशनल डिजास्टर रिस्क रिडक्शन डे भी होता है, वो हम 13 अक्टूबर को मनाते हैं। और सरकारी नौकरियों में 33% महिला आरक्षण को मंजूरी दे दी थी किस राज्य ने? पंजाब ने। बढ़ते हैं आगे। तो चलिए कल के करंट अफेयर्स को भी रिवाइज करते हैं। पहला प्रश्न आपसे पूछा गया था, किसे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का नया महानिदेशक चुना गया है? तो आंसर होगा नोजी ओकुंजू इवेलाको। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर मिलेगा आपको जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। फिर है, किस राज्य सरकार ने सांस अभियान को शुरू किया? तो आंसर होगा मध्य प्रदेश ने। सांस मतलब हो गया सोशल अवेयरनेस एंड एक्शन टू न्यूट्रलाइज। अब बताओ, आईसीसी ने किसे अपना वैश्विक भागीदार, ग्लोबल पार्टनर घोषित किया? 2021 से 2023 तक के लिए चुना है बायजूस को। बायजूस के संस्थापक हैं बायजूस रविंद्रन। बताओ, कौन सा देश दुनिया का सबसे बड़ा ऑफशोर विंड फर्म स्थापित करेगा? तो आंसर होगा साउथ कोरिया। 2030 तक इन्होंने बोला है ये करेगा, जिसकी कैपेसिटी होगी 8.2 गीगावाट। अच्छा, किसने दुनिया के सबसे बड़े रेडियो टेलीस्कोप की स्थापना को मंजूरी दे दी? तो आंसर होगा स्क्वायर किलोमीटर एरे ऑब्जर्वेटरी ने, जिसका हेडक्वार्टर है यूके में। कहां पे स्थापित करेगा? ऑस्ट्रेलिया और अफ्रीका में। फिर है, किसे संयुक्त राष्ट्र जलवायु राजदूत के रूप में फिर से नियुक्त किया गया? माइकल ब्लूमबर्ग को। अच्छा, ग्रैंड स्लैम में शामिल होने वाली तीसरी भारतीय महिला कौन बन गई? अंकिता रैना। ये वुमेन सिंगल में शामिल हुई है और ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड स्लैम अभी होंगे उसमें। इनसे पहले 2 रह चुकी है, सानिया मिर्जा और निरुपमा वेदनाथन। अच्छा, भारतीय सेना ने 100 फुट ऊंचे झंडे की आधारशिला कहां पे रखी? तो आंसर होगा जम्मू कश्मीर में, जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में। फिर है, 100वें टेस्ट में 200 रन बनाने वाले पहले बल्लेबाज कौन बने? तो आंसर होगा जो रूट बने, इंग्लैंड के कप्तान है ये। और अभी आईआरसीटीसी यानी कि इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म ने कौन सी नई बुकिंग सुविधा शुरू की है? बस बुकिंग शुरू की है, बस की बुकिंग। और नासा ने अपना स्फेयर एक्स मिशन लॉन्च करने के लिए किसे चुना? स्पेस एक्स को चुना है, एलन मस्क की कंपनी है। 2024 तक इसे लॉन्च करने का इरादा है इस मिशन को। फिर किस अर्धसैनिक बल ने विशेष जंगल युद्ध कमांडो फोर्स कोबरा में पहली बार महिलाओं की एक टीम को शामिल किया? तो आंसर होगा सीआरपीएफ, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, जिसके डायरेक्टर जनरल एपी माहेश्वरी है। बढ़ते हैं आगे। अच्छा, स्टैटिक क्वेश्चंस की हम लोग बात करते हैं। तो पहला प्रश्न पूछा जा रहा है, पन्ना नेशनल पार्क ये कहां पर है? तो ये आपको मिलेगा मध्य प्रदेश में। अच्छा बताओ, दुधवा बांध ये किस नदी पर है? तो दुधवा बांध ये आपको छत्तीसगढ़ में मिलेगा, जो कि महानदी पर है। और तालिन ये किस देश की राजधानी है? तालिन ये राजधानी है एस्टोनिया की। बताओ, एमनेस्टी इंटरनेशनल का हेडक्वार्टर कहां पर है? मिलेगा ये आपको लंदन यूके में। और इंटरनेशनल वेटलिफ्टिंग फेडरेशन का हेडक्वार्टर कहां पर है? तो बुडापेस्ट हंगरी में है। अच्छा बताओ, बालपक्रम नेशनल पार्क कहां पर है? ये आपको मिलेगा मेघालय में। और अचान कुमार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये अक्सर कई बार एग्जाम में पूछी जाती है, ये आपको मिलेगी छत्तीसगढ़ में। और धीरूभाई अंबानी सोलर पार्क कहां पर है? ये राजस्थान में है। बताओ, प्राग किसकी राजधानी है? चेक गणराज्य, चेक रिपब्लिक की कैपिटल है प्राग। और इम्परफेक्ट ये किसकी बायोग्राफी है? संजय मांजरेकर की। बढ़ते हैं आगे। अच्छा, डेज की बात करते हैं। बताओ, वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे हमने कब मनाया? तो आंसर होगा 2 अप्रैल को। बताओ, अंतरराष्ट्रीय खदान जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? तो आंसर होगा 4 अप्रैल को, यानी कि इंटरनेशनल माइंस अवेयरनेस डे। और राष्ट्रीय समुद्री दिवस, नेशनल मैरीटाइम डे, ये 5 अप्रैल को होता है, जिसकी थीम थी सस्टेनेबल शिपिंग फॉर अ सस्टेनेबल प्लेनेट, यानी कि स्थायी ग्रह के लिए सतत शिपिंग। देखो, एक वर्ल्ड मैरीटाइम डे भी आपने सुना होगा, वो सितंबर के लास्ट थर्सडे को मनाते हैं। और ये हम पढ़ रहे हैं नेशनल मैरीटाइम डे, ये तो हर साल 5 अप्रैल को होता है ना, अंतर ध्यान रखना। फिर अंतरराष्ट्रीय अंतरात्मा दिवस, इंटरनेशनल डे ऑफ कॉन्साइंस, ये पहली बार हमने मनाया था 2020 में 5 अप्रैल को ही।
इंटरनेशनल स्पोर्ट्स डे कब मनाते हैं? तो ये 6 अप्रैल को मनाया जाता है। एक नेशनल स्पोर्ट्स डे तो आप जानते ही हो 29 अगस्त को होता है, मेजर ध्यानचंद जी के जन्मदिन को, महान हॉकी प्लेयर थे। अब बताओ वर्ल्ड हेल्थ डे, ये होता है 7 अप्रैल को, जिसकी थीम थी सपोर्ट नर्सेज एंड मिडवाइफ्स। नर्सेज को लेकर भी वैसे एक डे होता है, इंटरनेशनल नर्स डे 12 मई को, और मिडवाइफ्स को लेकर के भी एक डे होता है वैसे, इंटरनेशनल मिडवाइफ्स डे 5 मई को होता है वो। फिर बताओ विश्व होम्योपैथी दिवस, वर्ल्ड होम्योपैथी डे, ये होता है 10 अप्रैल को, और इसकी क्या थीम थी? एनहांसिंग द स्कोप ऑफ होम्योपैथी इन पब्लिक हेल्थ। फिर बताओ राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस, नेशनल सेफ मदरहुड डे, ये 11 अप्रैल को मनाया जाता है। और अंतर्राष्ट्रीय मानव अंतरिक्ष दिवस, इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन स्पेस फ्लाइट, ये 12 अप्रैल को मनाते हैं। और बताओ पहला विश्व चगास दिवस, वर्ल्ड चगास डिजीज डे, ये हमने मनाया 14 अप्रैल को। 14 अप्रैल को पिछली बार हमने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की भी जयंती मनाई थी, 129वीं जयंती थी। तो गाइज ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का रिवीजन वाला वीडियो अच्छा लगा हो प्लीज लाइक जरूर करना, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। अब कुछ क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे जाएंगे, क्वेश्चंस आप लोग लगाना और देखना कितने क्वेश्चंस आप लोगों से बन पा रहे हैं, बाकी हम इनको कल सॉल्व करते हैं। ये रहे क्वेश्चन आपके सामने।